नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, फिर से एक अहम जानकारी आपके सामने लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी और तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को मजबूत कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं हम, लॉकडाउन चल रहा है। एक महामारी जो है जिसके कारण से लॉकडाउन चल रहा है, वो महामारी का बोलबाला है हर रोज़ नए नए केसेस आ रहे हैं। हर रोज़ करनाल के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, देश में केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं टीका लगाने की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, ज़बरदस्त ढंग से टीका लगाया जा रहा है, ज़बरदस्त ढंग से उसकी एडवर्टीजमेंट की जा रही है। नो मास्क नो सर्विस, नो वैक्सीन नो सर्विस। सरकार के अधिकारी ये आमतौर पर बात आपको मीडिया में, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल के सामने कहते देखते हुए मिलेंगे। यहाँ तक कि जो हरियाणा के होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, उन्होंने भी सीधे तौर पर ये कहा कि फटाफट से बच्चों को भी वैक्सीन लगवा दो। लेकिन मैं आपको ये कहानी सुनाने के लिए अपने साथ नहीं जोड़ा है, मैं एक बहुत अहम जानकारी आपको देने के लिए आपको अपने साथ जोड़ा है कि सरकार के अंदर ये छटपटाहट तो क्यों है कि वैक्सीन जो है लगाई जा रही है। फटाफट से लगा दो, बच्चों को भी लगा दो, बड़ों को भी लगा दो, बूस्टर डोज भी लगा दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला जो है वो चल रहा है, जिसके अंदर एक पिटीशन डाली गई थी और उसके अंदर कुछ जो डिटेल्स जो हैं, कुछ एफिडेविट जो है, एक एफिडेविट सबमिट किया है सरकार की तरफ से। वीना धवन नाम है उस लेडी का, जो कि जॉइंट कमिश्नर हैं यूआईपी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, भारत सरकार के अंदर। ये जॉइंट कमिश्नर के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पर काम कर रही हैं, और इन्होंने सरकार की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया है। मैंने वो पूरा एफिडेविट पढ़ा है। आप किसी को भी ये एफिडेविट चाहिएगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हैं। मैं आपको ये एफिडेविट के बारे में 3 जो हैं वो चौंकाने वाले खुलासे करना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत से लोग वैक्सीन को सपोर्ट करते हैं, लगवाएं, वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, उनकी मर्जी है, उनकी हेल्थ है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था। लेकिन 3 चीज़ें जो सरकार अपनी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख रही है, वो जानने की कोशिश करते हैं। टोटल 17-18 पॉइंट्स जो हैं वो सबमिशन किए एफिडेविट के अंदर। 13वें पॉइंट के अंदर, जो 13वां पॉइंट है उसके अंदर, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सरकार ने अपने एफिडेविट में ये कहा है कि हमने जो है वो एक हेल्पलाइन जारी की हुई है, 1075 एक कोविड-19 को लेके एक हेल्पलाइन जो है वो जारी कर रखी है। और किसी को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए अबाउट कोविड-19 और मास्क लगाना है या नहीं लगाना है, टेक्निकल मतलब कुछ भी डाटा चाहिए, वैक्सीन के रिगार्डिंग कोई डाटा चाहिए, तो उसका भी एक नंबर हमने इशू किया हुआ, 0120-4473-222। दोस्तों, इस नंबर को अपने पास सेव जरूर कीजिए, इस पर कॉल जरूर कीजिएगा और पूछिएगा वैक्सीन के बारे में क्या क्या डला है, जो भी कोविड-19 के बारे में आप जानना चाहते हैं। दूसरी बात जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार ने एक एफिडेविट के तहत जो कही है, वो ये कहा है कि हमने किसी को भी फोर्स्ड वैक्सीनेशन हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की फोर्स्ड वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ी बात कही है कि नो फोर्स वैक्सीनेशन विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि जब आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे या आप लगवाने गए होंगे, तो सरकार कह रही है कि भारत के हर नागरिक को हमने उस वैक्सीन के फायदे भी बताए हैं और नुकसान भी बताए हैं, हर आदमी को। जबकि मैंने अभी डीसी ऑफिस के बाहर, सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है वैक्सीन का प्रोग्राम चला था 2-3 दिन, वहाँ लंबी भीड़ थी। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टरों ने पूरे दिन में टिकट ठोकने के अलावा कोई काम भी किया होगा। तो सरकार ये
सुप्रीम कोर्ट से सीधा सीधा झूठ बोलती हुई नजर आ रही है कि हम कोई, पहली बात तो फोर्स वैक्सीन नहीं कर रहे, दूसरी बार तो ये कि हम हर व्यक्ति को जो है, जो भी हमारा साथी जो है वो लगाने जाएगा, या डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, जो भी जा रहा है वो उसके फ़ायदे और नुकसान ज़रूर बता रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इसके फ़ायदे और नुकसान बताए गए हैं टीके के? कमेंट के माध्यम से ज़रूर जो है वो हमें बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी एक व्यक्ति को भी इसके फ़ायदे और नुकसान बताए गए होंगे। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत अहम मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार जो कह रही है वो ये कह रही है पॉइंट 13 के अंदर कि कोई भी फोर्स्ड वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, और हम पहले लोगों को बता रहे हैं कि इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, तब वैक्सीनेशन कर रहे हैं। दूसरा जो है, जिसको मैं झूठ कहूँ या एफिडेविट के अंदर लिखा है, वो ये लिखा है कि हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं किया हुआ कि आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़े। एसओपीज़ की मुझे जानकारी नहीं है क्या होता है, लेकिन इसका मोटा मोटा सा मतलब ये है कि हमने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो है एग्जम्पशन रखी हुई है, कहीं पर भी वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। ऐसा सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये एफिडेविट में लिख के दिया है, पॉइंट नंबर 14 में, कि हम जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है कहीं पे जाने के लिए, कोई सर्विस के लिए। लेकिन हमारे करनाल के डीसी साहब तो ये बोल रहे हैं कि नो वैक्सीन नो सर्विस। और डीसी साहब नहीं है, ये सारी जगह पर पूरे देश के अंदर ये प्रोपेगेंडा जो है वो सीधा सीधा चलाया जा रहा है, कि सीधा बोला जा रहा है कि नो मास्क नो सर्विस और नो वैक्सीन नो सर्विस। और इतना बड़ा झूठ जो है वो खुद रिटर्न में वीना धवन, ज्वाइंट कमिश्नर यूआईपी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक जिम्मेदार अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने का काम कर रही है। आप कॉलर ट्यून पर देख लीजिए, कॉलर ट्यून्स पर देख लीजिए, आप अपनी वैक्सीन लगवाएं। चलो ठीक है, ये क्योंकि अवेयरनेस के लिए मान लो 24 घंटे सबकॉन्शियस माइंड में डाला जा रहा है, अवेयर हों लोग, वैक्सीन लगवा लें। अगर उनको अपनी जान का खतरा है तो वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन सही है या गलत है इसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको भारत सरकार किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोल रहा है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि किस तरह से सीधा सीधा ये कह रही है कि कोई भी वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भाई कहीं पर भी, और ना सरकार इस बारे में मांग रही है, ना कहती है भी कोई वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाओ, कोई सर्विस लेनी हो। लेकिन बसों से तो लोगों को उतारा जा रहा है, बच्चों ने दूसरी डोज लगवाई कि नहीं लगवाई। और अभी एक रोहित लाडवा से हैं कि सैलरी नहीं देते, ये बिल्कुल कोरा झूठ है। आप आरटीआई मुझसे ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से आरटीआई मांग, मैं आरटीआई भारत सरकार की ही दे दूंगा आपको, जिसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट सैलरी नहीं रोक सकता, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ये पूरी प्रॉपर आरटीआई सरकार के द्वारा ही दी गई है, आरटीआई का जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा, और उसके अंदर लिखा है कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, प्राइवेट हो सरकारी हो, किसी भी व्यक्ति की सैलरी नहीं रोक सकती अगर वैक्सीनेशन उसने नहीं की है, क्योंकि वैक्सीनेशन वॉलंटरी है। ये आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर वैक्सीनेशन के जो कॉलम है कोविड-19 का, उसके अंदर फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि क्या वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, लेकिन उसके अंदर साफ साफ तौर पर लिखा गया वॉलंटरी है। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बोल रही है गवर्नमेंट कि हम कोई भी फोर्स्ड वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये 14 नंबर पे ये कह रही है कि कोई भी हमें वैक्सीन सर्टिफिकेट हम मांग ही नहीं रहे किसी से। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिटर्न में लिख के भारत सरकार अपनी तरफ से दे रही है। जवाब में एक पेटिशनर ने पेटिशन डाली हुई है, एक केस डाला हुआ है, उसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट ने क्या उत्तर दिया है, क्या अपना एफिडेविट दायर किया है, इसके बारे में बता रहा हूँ। तीसरी बात 15 नंबर पॉइंट में ये बोला गया है कि पूरे विश्व के अंदर महामारी से हाहाकार मच रही है। ये मैं अपनी तरफ से एडिट करके लैंग्वेज बता रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है वो
जो ये महामारी जो है फैली हुई है, उसके कारण से जो है वो मास्क जो है वो WHO ने बोला है डालें, लेकिन तब भी उसने लिख के दिया है एफिडेविट के अंदर, भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कि ये एडवाइजेबल है मास्क डालना। ये साफ लिखा है कि मास्क एडवाइजेबल, द यूज ऑफ मास्क और फेस कवर यूनिवर्सली फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि आप डालो। मतलब आपका चालान नहीं हो सकता, पहली बात। और अगर ये जो चालान कर रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं जो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डर और या लैक ऑफ नॉलेज कहूँगा मैं, लैक ऑफ नॉलेज के कारण से, क्योंकि इसकी भी एक RTI है हमारे पास, किसी को चाहिए हो कि मास्क डालने के लिए कहीं पर भी फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन वहीं पर सीधे तौर पर जो सरकारें हैं, जो अधिकारी हैं, वो धड़ल्ले से माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं। हाई कोर्ट के भी बहुत डिसीजन आ चुके हैं, कई हाई कोर्ट्स के डिसीजन आ चुके हैं। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है सरकार को कि इस तरह से धक्का पाई जो कर रहे हो आप वैक्सीनेशन को लेके, इस टिक्के को लेके, इस टिक्के लगाने को लेके, ये आप नहीं कर सकते। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधे सीधी भारत सरकार झूठ बोल रही है। इस सरकार का चरित्र जो है वो कैसा दोगला है कि पब्लिक को तो परेशान कर रखा है, भाई करियाने का सामान जब मिलेगा जब मास्क लगा रखा होगा, और वहीं सरकार जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोलती है कि ये तो एडवाइजेबल है जी, मास्क लगाना हो लगाए। भाई हम तो ये कह रहे कि कहीं कोरोना फैल ना जाए, क्योंकि यूनिवर्सली WHO ने भी बोला है हमारे को कि मास्क लगाते हैं। और अभी मैंने एक वीडियो भी शेयर की अपने फेसबुक के ऊपर, जिसके अंदर साफ तौर पर मास्क के अंदर कितने माइक्रो mm का होल होता है, और जो वायरस है वो नैनो में है, नैनो mm में है, जो कि वायरस रुक ही नहीं सकता मास्क डालने से। इसीलिए क्योंकि सरकार झूठ क्यों बोल रही है, एक तरफ तो पब्लिक को डरा रही है वैक्सीन लगवाओ, मास्क लगवाओ, और मैं जो कि शुरू से कह रहा हूं, जब से मास्क लगवाना बोला है, ये इन्होंने लोगों से, जो गरीब जनता, जो बेचारी बिजनेसमैन हो, चाहे जो वो लोग जो पहले ही कोरोना के अंदर जिनके धंधे ठप हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई, उनसे ये एक्सटॉर्शन टैक्स लिया जा रहा है, जिसको कहते हैं ना गुंडागर्दी के जरिए वसूलना। मास्क नहीं डाल रखा, कार्ड 500 रुपये, है ना। और ये किसी भी सेक्शन के अंदर आपका चालान नहीं कर सकता कोई भी, अगर आप मास्क ना डाला हो। मैं अभी आपको ये जानकारी बेसिकली ये दे रहा हूँ कि ये एडवाइजेबल है। ये चार मैंने मेन पॉइंट बताए हैं। पहली बात तो टेक्निकल असिस्टेंस भी गवर्नमेंट कहती है हमने दी हुई है, जो कि नंबर मैंने आपसे शेयर किया है। दूसरा जो है, कोई फोर्स वैक्सीनेशन नहीं हो रही। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट सरकार क्यों हम खुद दे रही है। और तीसरा कह रही है कि किसी भी तरह का कोई वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा। ये प्रॉपर लिख के सरकार ने दिया है। हमारे पास मास्क को लेके RTI भी है, वैक्सीनेशन टिक्के को लेके भी RTI है, और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या सरकार ने एफिडेविट दी है, इसकी भी कॉपी है, बहुत लोगों के पास होगी। लेकिन ये हमारी अवेयरनेस की बात है। मैं कहता हूँ, देखिए, अगर आपका शरीर आपका अपना है, आपको वैक्सीन के 50 टिक्के लगवाने हैं, बूस्टर 50वीं डोज भी लगवानी है, आप स्वतंत्र हैं अपने इससे खिलवाड़ करने के लिए। शरीर से खिलवाड़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथी जो है वो शुरू से पद्धति कहीं ना कहीं अगर फ़ायदा देती है तो उसका नुकसान भी जो है व्यक्ति को झेलना पड़ता है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो चुकी है बात, ये भारत के अंदर भी एक्सेप्टेड है, और ये खुद एलोपैथिस्ट भी मानते हैं। दूसरी बात, अगर क्योंकि अभी क्लिनिकल ट्रायल पे है ये वैक्सीन, अभी इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं 2-4 साल 5 सालों में पता लगेंगे क्या क्या हुए। मैं नहीं कह रहा कि हार्ट अटैक हो रहे हैं वैक्सीन लगाने से, लेकिन मैं आपको फैक्ट एंड फिगर की बात बता रहा हूँ। फैक्ट्स क्या हैं, सरकार आपसे तो क्या कह रही है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या कह रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो इनके नेताओं के हिसाब से नहीं चलता ना, संविधान के हिसाब से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट चलती है, संविधान के हिसाब से ही हाई कोर्ट चलती है, संविधान के हिसाब से ही सभी कोर्ट चलती है।
संविधान के हिसाब से ही विधान पालिका चलती है। जो ये एमएलए एमपी चुन के जाते हैं, ये संविधान के हिसाब से चुने जाते हैं, क्योंकि हमने इनको चुनने का अधिकार दिया हुआ है। तो ये हमें कुछ कह रही है। ये सरकारें जो हैं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता, इनको भी बेचारों को जानकारी ना हो, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट लेके अपने साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्यों इन माफियाओं से क्या मिले हुए हैं, या ये वैक्सीन बेचने की इनको इतनी जल्दी है कि 15 से 18 साल के बच्चों को भी धड़ाधड़ वैक्सीन लगाने की तैयारी लगा दी गई हैं या लगा दी जाएंगी। हर रोज़ वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि जो देश के बड़े बड़े मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के और साइंटिस्ट हैं, इनकी मीटिंग हुई थी एक दिन पहले, जिस दिन ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीवी के आके सामने खड़े हो जाते हैं और सीधा बोल देते हैं बच्चों को भी वैक्सीन लगवाओ भाई, माँ बाप को अब घबराने की जरूरत नहीं। उससे एक दिन पहले मीटिंग हुई थी और उसके अंदर ये कहा था कि बच्चों के अंदर वो फैक्टर या वो टेक्निकल मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ ही नहीं होती जिससे इनको कोरोना अफेक्ट कर पाए, तो इनको वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सब की बात को, उन साइंटिस्टों की बात को इस पीएचडी महाशय भारत के देश के प्रधानमंत्री, जो कि पीएचडी किए हुए हैं हर चीज़ में, मतलब इनसे धर्म की बात कर लो, इन साइंस से बात कर लो, इनसे रिसर्चर्स की बात कर लो, ये मिसाइल दागने पे भी लेक्चर दे सकते हैं। इन्होंने उन साइंटिस्टों की बात को दरकिनार करते हुए और 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर दिया। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं आपको 3 चीज़ों से अवेयर करवा रहा हूँ। पहली बात, फोर्स वैक्सीनेशन मत करवाएं। आपका दिल मानता बिल्कुल करवाएं, जाएं सेंटर्स में, लेकिन कंसेंट पूछें उनसे कि मेरे को इसका फ़ायदा क्या है भाई, नुकसान क्या क्या हो सकता है, डॉक्टर से ज़रूर पूछें। दूसरा, वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ में कैरी करना मैंडेटरी नहीं है। आप कहीं पर भी जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, बसों में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, सामान लेने जा सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तीसरा, मास्क जो है डालना वो एडवाइजेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये सरकार के अधिकारी, सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने एफिडेविट के रूप में लिख कर दे चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जबकि मैं ये कहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको ऐसा तो है नहीं, उनके कान और आंख बंद हैं, उनको सब पता है सरकारें धड़ाधड़ वैक्सीन के लिए बोल रही है और सीधा लाइनों में लग रहे हैं लोग, और जाके किसी को बताया नहीं जाता, कोई कंसर्न नहीं बनाया जाता। तो इनके खिलाफ में मामला दर्ज होना चाहिए। जिसने भी एफिडेविट दिया अधिकारी और सरकार के खिलाफ में कोई ना कोई मामला दर्ज जो है वो संज्ञान लेना चाहिए, सरकार के खिलाफ होना चाहिए कि उसने झूठ क्यों बोला। सीधे सीधे तौर पर इन तीनों पॉइंट्स के अंदर सीधा सीधा झूठ है, सीधा सीधा बोला जाता है। करनाल के डीसी श्री निशांत यादव जी, क्योंकि उनको भी ऑर्डर आए होंगे, उन्होंने सीधा बोला था नो मास्क नो सर्विस, नो वैक्सीन नो सर्विस। बिजनेसमैन से भी मीटिंग की है और ये बोला कि भाई वैक्सीन नहीं लगवाई हो तो इन लोगों को सामान नहीं देना, आपने मास्क ना लगाया हो तो सामान नहीं देना। ये वीडियो अवेलेबल हैं और ये मिनिस्टर्स भी बोल रहे हैं, ये नेता भी बोल रहे हैं। नेताओं का तो देखो कुछ नहीं कह सकते, इनके तो ना मुंह ना लगाम और ना इनकी जात, क्योंकि ये सीधा सीधा पलट सकते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं था, है ना। 15 लाख वाली बात कह लो, चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात कह लो, चाहे यूपी में 70 लाख रोजगार की बात कह लो, चाहे कांग्रेस ने भी ऐसे ही वादे करे होंगे, ठीक है ना। मान लो हम पार्टी की बात नहीं मैं कोई किसी कर रहा हूँ, लेकिन नेताओं की बात ना करके अधिकारी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही चुने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा चुने जाते हैं, और नेता जब एमपी एमएलए बन जाता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चुने जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री वैसे तो किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन इस देश के अंदर हम लोग बहुत सोए हुए हैं, हमें जागने की जरूरत है। और अगर आपको ये लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन फॉल्स है तो आप मुझसे एफिडेविट ले सकते हैं। एफिडेविट की कॉपी मेरे पास में है, आरटीआई मास्क और वैक्सीनेशन को लेके आप मुझसे ले सकते हैं। आपने यह वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर एक एहसान और कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। कुछ लोगों के यह काम आ सकता है और मैं ये कहूँगा इस महामारी के अंदर ये सबके काम आएगा, वरना हम आने वाले समय में मास्क लगाने से ही बीमार होएंगे, हम वैक्सीन लगाने से ही बीमार, टीका लगवाने से ही बीमार हो सकते हैं। क्योंकि मास्क लगाने से तो 32 रिसर्च आ चुकी है हमारे सामने कि मास्क लगाने से 32 तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
लंग्स कैंसर भी हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, और भी 70 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये रिसर्च में सामने आ गया है। तो आप को अगर पुलिस अधिकारी कोई तंग करे अधिकारी, तो ये आरटीआई जरूर दिखाएं। क्योंकि हाँ, आपको लगता है कि यार मैं मास्क से बच सकता हूँ, तो आप अपनी मर्जी से मास्क लगाएं, लेकिन किसी फोर्स, क्योंकि सरकार जब कह रही है एडवाइजेबल है मास्क लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। वैक्सीन के लिए हम फोर्स नहीं कर रहे, आपकी मर्जी मत लगवाओ। दूसरी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप तक अगर ये वीडियो पहुंचे, या हाई कोर्ट के कोई जज हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, तो इस मामलों में संज्ञान लेते हुए सरकार के खिलाफ जो है वो नोटिस जारी करें। रोहित लाडवा जी कह रहे हैं कि मैं आप आरटीआई प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे हेलो भेजिए, मेरे इस न्यूज़ चैनल पे मैं आपको तीनों आरटीआई दे दूंगा, तीनों, मास्क को लेके, वैक्सीन को लेके, और अभी जो एफिडेविट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया है। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर नंबर पर हेलो भेजिए और रोहित लाडवा लिखिए, मैं आपको ये आरटीआई जो है वो प्रोवाइड करूंगा। और भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, क्योंकि हमारा ये न्यूज़ चैनल है, तो एक भी बंदा मेरे कारण से अवेयर हो गया, क्योंकि मैं तो सच्चाई जो है, हमारा काम है सच्चाई दिखाना, सच्चाई को सामने लाना। और ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है, इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन सरकार क्या कह रही है, सरकार इस बात को किस ढंग से कोर्ट में पेश करती है, और सरकार किस तरह से पब्लिक के सामने पेश करती है अधिकारियों के माध्यम से, ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। ये दोगलापन, ये दोगला चरित्र, ये आपसे कुछ झूठ बोला जा रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से और कोर्ट में कुछ झूठ बोला जा रहा है। ये सरकार सीधे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखकर झूठ बोल सकती है, तो इसकी सत्यता पर सीधा सीधा संदेह तो जाता ही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।